नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील शर्मा, जनरल मेडिसिन भरतपुर। आज हम लोग बात करेंगे, जैसे कि बरसात का मौसम है तो इन दिनों डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये हैं क्या, कैसे फैलते हैं और इनमें क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कैसे फैलते हैं। तो दरअसल मच्छर जो होता है वो जो करीब 4 प्रकार के तो मच्छर होते हैं, और भी ज़्यादा प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जो मेनली 4 प्रकार के होते हैं। और जो मलेरिया फैलाने वाले जो प्लाज्मोडियम जो एक वो होता है पैरासाइट, उससे होता है। वो भी 4 प्रकार के होते हैं: प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी। और जो मच्छर होते हैं उनके प्रकार मैं बता रहा हूँ। जैसे एक क्यूलेक्स होता है, एक एनोफिलिस, एक एडीज और जो है एक मेंसोनाई, जो कि साउथ इंडिया वगैरह में मिलता है। तो दरअसल अगर हम बात करें सबसे पहले मलेरिया की, तो मलेरिया मच्छर जनित बीमारी है, लेकिन प्लाज्मोडियम इसका वो है कॉजिंग एजेंट। प्लाज्मोडियम मलेरिया करता है। तो जो अपने इधर जो ज़्यादा होता है वो मतलब ये मलेरिया फैल्सीफेरम या बाइवेक्स। तो सबसे पहले इसके जो साइन सिम्टम क्या हैं कि हमें कैसे पता लगे। तो जो मलेरिया में एकदम राइजिंग टेम्परेचर होगा, बहुत तेज़ बुखार आएगा। बुखार 103, 104, 102 ऐसा फीवर आएगा। फ़ारेनहाइट की बात कर रहा हूँ। तो इतना टेम्परेचर रहता है। फिर क्या होगा कि उसको वो जो पेशेंट होगा वो कहेगा कि मुझे जो है बहुत तेज़ सर्दी लग रही, चिल्स के साथ आता है, चिल्स राइगर, उसको कपकपी होगी। वो कहेगा मेरे ऊपर कंबल डालो, रजाइयाँ डालो। फिर उसका जब 5-10 मिनट में जब टेम्परेचर सबसाइड कर जाएगा, फिर उसको एकदम तेज़ गर्मी लगेगी। ये अक्सर ऐसा मलेरिया वगैरह में मिलता है अक्सर। और भी बीमारियों में हो सकता है, जैसे उनमें जैसे पस वगैरह या एब्सेस वगैरह होती है तो उनमें भी हो सकता है, पर मलेरिया का ये फीवर का वो होता है। तो सबसे पहले हमें मच्छरों से बचना है। बचने के उपाय तो हम जैसे नेट वगैरह जो यानी मच्छरदानी उसको लगा सकते हैं। अपना जो कमरा है उसको जो है पैक करवा सकते हैं, जाली वगैरह लगवा सकते हैं। उसके अलावा जो मॉस्किटो कॉइल हैं या जो भी अगरबत्ती मोमबत्ती जो भी आते हैं वो हम लगवा सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मच्छर से बचने के लिए ये मलेरिया वाला मच्छर जो है अक्सर रात में इनमें काटता है। लेकिन एक चीज़ होती है डेंगू वाला जो एडी जो मॉस्किटो होता है, उसको हम टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। जैसे मच्छर को आप देखेंगे तो उसके पेट पे धारी होंगी, जैसे टाइगर पे होती है, वो अक्सर दिन में काटते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें रात में ही बचाव करना है, हमें दिन में भी बचाव होना चाहिए। आजकल जैसे क्रीम आती हैं मॉस्किटो वाली, तो वो हम अपने जो है उन पे लगा सकते हैं, हाथ पैरों पे। फुल बाजू के फुल जो है कपड़े पहनने चाहिए हमें, उससे बचाव होगा। और हमें जब ऐसा हो रहा है तो उसको जो है हमें तुरंत डॉक्टर को या इन्वेस्टिगेशन या जांच वगैरह हमें ज़रूर करानी चाहिए। अब हम अगर ये कहें कि मान लो मलेरिया है तो हम पैरासीटामोल टैबलेट ले लेंगे, बुखार उतर जाएगा, तो उससे हमें प्रॉब्लम क्या है? बुखार तो उतर ही गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है तो उससे हमारी आरबीसी जो ब्लड की सेल होती हैं, जो खून की सेल होती हैं, वो टूटती हैं, तो उससे एनीमिया। उसके अलावा फिर उस पर लिवर पे, तिल्ली, स्प्लीन पर, इन पर लोड बढ़ता है। कभी कभी रेनल फेलियर भी चले जाता है कॉम्प्लिकेशंस में। और जो फॉल्सीफेरम जो वो है फीवर, प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम से जो फीवर आता है, वो तो इतना खतरनाक है कि ब्रेन के लिए चढ़ जाता है। जैसे अक्सर गांव में लोग कहते हैं कि उसके बुखार दिमाग पे चढ़ गया, तो वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है। रेनल फेलियर हो सकता है उसमें। तो हमें जो है नज़दीकी डॉक्टर से और उनसे कंसल्ट करना चाहिए और वो अपना उसका इन्वेस्टिगेशन कराएंगे।
एक बात और आती है, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, इनमें प्लेटलेट कम हो जाती है। वो भी एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि मान लीजिए आप चलते फिरते में किसी चीज़ से टकरा गए या निकलते में, या मान लीजिए आपका किसी ऐसी चीज़ पे पैर पड़ गया कि वो ब्लीडिंग हो गई, तो उस ब्लीडिंग को रोकना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये अपना प्रिकॉशन सबसे पहले, अपने आसपास में पानी का भराव बिल्कुल ना होने दें, नालियाँ वगैरह साफ़ रखवाएं, और भी जो हमारे जैसे कूलर हैं, टायर हैं, और भी कोई चीज़ बाल्टी वगैरह हैं, उनमें पानी ना भरने दें। इवन नोटबुक तो हमारी या रिसर्च ये कहती है कि जो हमारा चाय का कप होता है, उसमें थोड़ी सी चाय लास्ट में अक्सर लोग छोड़ देते हैं, उस कप में भी अगर उसके अंडे या मच्छर ब्रीड कर जाता है तो उससे भी मच्छर पैदा हो सकते हैं। तो हमें और साफ़ सुथरा ढका हुआ पानी पीना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।